ये खौफनाक तस्वीरें जापान की हैं। देखिए, हर तस्वीर में जमीन कांपती नजर आ रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बाजार हो, हवाई अड्डा हो या फिर कोई रिहायशी इलाका। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। भूकंप के ये झटके जापान के क्यूशू और शिकोकू द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र जापान के क्यूशू द्वीप में जमीन से करीब 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। लेकिन आगे का खतरा भूकंप के इन झटकों से भी बड़ा है, क्योंकि इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। मियाजाकी, कोची, ओएटा, कागोशीमा और इहेमे शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। यही वजह है कि इन तटीय इलाकों में करीब से नजर रखी जा रही है। क्यूशू के मियाजाकी में समुद्र की 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरें भी उठती देखी गई हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर तय कैसे होता है कि सुनामी है या नहीं। इसके लिए जापान में बाकायदा सुनामी वार्निंग सिस्टम है। जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है और इसके बाद समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी ऊंचाई बाद में 3 से 5 मीटर हो सकती हैं। अगर 5 मीटर तक लहरें उठती हैं तो इसे मेजर सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा भूकंप और सुनामी जापान में क्यों आते हैं। इसे समझने के लिए जापान की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। भूकंप के लिहाज से जापान सबसे सेंसिटिव एरिया में है। ये 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। जापान रिंग ऑफ फायर के करीब स्थित है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। जब भी भूकंप के बाद सुनामी आती है तो समुद्र के सतह से नीचे चलने वाली लहरें पहले तटों से टकराती हैं। जब समुद्र के नीचे की लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो किनारे से ऊपर के पानी को समुद्र की ओर खींचता है। इससे बंदरगाह के किनारे या समुद्र तल की जमीन नजर आने लगती है। समुद्र के पानी का पीछे जाना यह संकेत है कि अब सुनामी आने वाली है। इसके कुछ मिनट या घंटे बाद सुनामी वाली लहर जोरदार ताकत और शोर के साथ किनारे से टकराती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।